आज हम जानेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, आखिर रिसर्च होता क्या है। रिसर्च एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम को, जो भी आपके पास टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम है, उसको आप सर्च करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं और उसके बारे में जितनी भी सर्चिंग करेंगे आपको बहुत सारे डाटा मिलेंगे। जो भी डाटा आपको मिलता है आप उसे कलेक्ट करेंगे। जो भी डाटा आपके सामने आ रहा है उससे क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद आप उसका एनालिसिस करेंगे। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम से संबंधित डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, उसे ही रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च कहा जाता है। अगर हम इसे शॉर्ट में भी डिफ़ाइन करना चाहें तो कोई भी प्रॉब्लम है उसका एनालिसिस करना रिसर्च कहलाता है। अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, किसी बीमारी के बारे में आपको रिसर्च करनी है। आपका टॉपिक क्या है, वो बीमारी है, ठीक है। अगर रिसर्च करनी है तो आपको ये देखना होगा कि ये जो बीमारी है वो किस तरह के लोगों में हो रही है, उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो कैसी कैसी है, बिलो 90 है या अबव 90 है, यानी कि सामान्य, यानी कि नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज़्यादा है, ये आपको चेक करना होता है। तो इस तरह चेकिंग करने में, सर्च करने में हमें बहुत सारे डाटा मिलते हैं। हम उन डाटा की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसे ही हम रिसर्च कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। स्टेप क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम का सेलेक्ट करना होता है। प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के बाद आपको हाइपोथेसिस क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट वेरिएबल सेलेक्ट होते हैं, डिज़ाइंस तैयार करनी होती है, सैम्पल सेलेक्टिंग होती है, डाटा कलेक्शन होता है। डाटा मैंने आपको बताया था, डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद आप उसका एनालिसिस करते हो और एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये सारे स्टेप रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं जो आपको ये सारे फॉलो करने होते हैं। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू।